उठी सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 मैंने क्या किया, जो मुझे गाना, जहाँ मुझे मैं ला 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 नहीं कर सकती थी, मुझे वो ट्यून नहीं समझ आती, नहीं दिमाग में बैठी, मैंने नहीं ज़्यादा ध्यान से सुनी, तो मैंने कुछ जैसे दिल करा मैंने वैसे गा दिया। मुझे क्या अच्छा लगा ना, मुझे अच्छा लगा, सुनने वाले को भी शायद अच्छा लगे, आई होप सो। तो गा दो, कोई दिक्कत नहीं है, गा दो गा दो। डोंट इरिटेट विथ योर सेल्फ, डोंट इरिटेट, बी प्लेजर, फील प्लेजर, listen to yourself, always listen to yourself carefully, peacefully, respectfully। अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को सुनो। आप जितना अपने आप को सुनोगे उतना दूसरों को सुनने के काबिल होगे। जब दूसरों को सुनोगे तो दूसरों को भी वही आनंद आएगा जो आपको अपने आप से बात करने से आया। आपके अंदर परमात्मा है, परमात्मा की आप बात सुनोगे, परमात्मा के बंदों के लिए वो चीज़ करोगे जो आपको करने के लिए यहाँ भेजा गया। तो आगे वो उस गाने को हम कंटिन्यू करते हैं। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद है वो मुलाकातें, नहीं कोई गम नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिले हो जब से तुम शबनम तुम शबनम हम शोला तुम बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। यारा देखो, मैं जैसे मेरे को, मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगी बिल्कुल नहीं करूँगी, जो जैसा है वैसे ही रहने दो, डजंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे ना तो उसे ठीक करोगे। मैं अपनी गलतियों को जब देखूंगी इस वीडियो में तो मुझे भी लगेगा यार इतने लोगों के सामने मेरी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकतें गई हैं, ना मैंने ना समझी वाली, या ये कहूँ कि मुझे अभी तक ये गाना नहीं आता और मैं गा रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। सबके मार्क्स एक जैसे तो नहीं आते ना, कुछ कम आ गए किसी के तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों माइंड करने की बात है। हर कोई नहीं गा सकता, हर कोई नहीं समझा सकता, हर कोई नहीं लिख सकता, हर कोई नहीं बोल सकता, हर कोई नहीं पेंटिंग बना सकता। हर एक के अंदर फॉल्ट होते हैं और फॉल्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, फॉल्ट होना एक सच्चाई है, और सच्चाई को हम समझ जाते हैं तो हम उस चीज़ को करेक्शन में लाते हैं। करेक्शन में लाने के बाद हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और इम्प्रूवमेंट करना किसका काम होता है, स्टूडेंट का काम होता है। स्टूडेंट होना कहाँ की बुराई है, क्या बुराई है, वाकई में सच में बुराई है, लगता है, मानते हो, नहीं ना, बस फिर क्यों छुपाएं हम अपनी गलतियाँ। अपनी गलतियों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं तो हम चोर बन जाते हैं। चोर वो नहीं होता जो सामान चुराता है, चोर वो होता है जो अपने आप को छुपाता है, अपनी गलती को छुपाता है, अपने बुरे कर्मों को छुपाता है। अगर आप बुरे कर्म करेंगे नहीं तो चोरी नहीं होगी, चोरी करोगे नहीं तो चोर बनोगे नहीं, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, कोई आपके बुरे कर्म नहीं बनेंगे, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई परमात्मा आपको दंड नहीं देगा, नहीं देगा। परमात्मा दंड देने के लिए नहीं है, परमात्मा आपको आपकी गलती रियलाइज़ कराने के लिए, बस। वो कुछ नहीं कहता, वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है जो करना है करो, जो करोगे वो भुगतोगे सीधा सिंपल सा फंडा है उसका। उसने बना दिए फॉर्मूले और सेट कर दिए, लो जी प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग तुम अपनी लाइफ चलाओ। मैं हमेशा एक एग्जांपल किचन का ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से गृहिणी हूँ,
तो मुझे वहाँ वो वाला एग्जांपल ज़रूर देती हूँ। गैस को स्लो करोगे तो गैस स्लो हो जाएगी फ्लेम, अगर उसको हाई पे ले जाओगे तो हाई हो जाएगी। इट्स अप टू यू कि दूध को उबालना है या उसको गिराना है या उसको उबलते रहने देना है, उसमें मलाई जमा करनी है आपने, सब कुछ आपके हाथ में। ये कर्म जो होते हैं वो हमारे हाथ में रहते हैं हमेशा। हाँ, अरदास करना हमारा फ़र्ज़ होता है। अपने कर्मों को सुधारने के लिए, रास्ता जानने के लिए हमको हेल्प चाहिए होती है, हमको हर काम के लिए हेल्प चाहिए होती है, और वो हेल्प अरदास की फॉर्म में होती है। और अरदास करने से हमें ताकत आती है, हमारे में हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो हमें कभी भी कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, और उसके लिए पावर स्ट्रेंथ जो है परमात्मा से मांगनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम पावर जो है वो वही है। वो कहता कुछ नहीं है, लेकिन वो सारी पावर अपने हाथ में रखता है। अगर हम किसी दरवाजे को खोलना चाहें तो हम नहीं खोल सकते, हम किसी पेन को उठाना चाहें तो हम नहीं उठा सकते, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो। जब तक उसकी मर्ज़ी है तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करने के लिए आए हैं यहाँ पे, कुछ भी करने के लिए हमें पूरी आज़ादी है। हमें अगर पंख दिए तो हम उड़ सकते हैं, अगर हमें हाथ पैर दिए हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें ब्रेन दिया है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे को हार्ट दिया है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम पे छोड़ दिया कि तुम जो मर्ज़ी करो। लेकिन जिसके लिए परमात्मा के मन में प्यार के साथ में तरस भी आ जाए तो उस पर कृपा हो जाती है, मेहर हो जाती है। तो आपको वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए अपने मन से बातें करना बहुत ज़रूरी है। मन से बातें करेंगे तो आपका मन आपको हर रास्ता दिखाएगा, हर रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो सच्चा और झूठा नहीं होता, वो हमेशा फैक्ट बताता है, फैक्ट बताता है। वो फैक्ट तो सच्चा ही होता है ना, तो उसको हम झूठे में ले नहीं सकते हैं, है ना। अच्छा, तो आज मेरे को टॉपिक जो लेना था वो ये था कि हार्ट ब्रेक और ब्रेन ब्रेक। हार्ट ब्रेक के बारे में सब बातें करते हैं, ब्रेन ब्रेक के बारे में आज हम बात करते हैं। ब्रेन ब्रेक क्या होता है? जिसका हार्ट ब्रेक हो जाता है ना, उसका ब्रेन ब्रेक भी होता ही होता है, कंपलसरी है। क्योंकि हार्ट जो होता है वो बॉडी में पंपिंग का काम करता है। पंपिंग कैसे होती है? जो हमारा ब्लड है पूरी बॉडी में, उसको सफाई करने का काम, क्लीन करने का काम, छानने का काम हमारा हार्ट करता है। और जो ब्रेन होता है वो पूरे दिमाग जो होता है हमारा बॉडी को हैंडल करता है, टैकल करता है, ऑर्डर देता है, वो बॉस होता है। जब ब्रेन ब्रेक होता है ना तो फिर हम किसी काम के नहीं रहते हैं। तो हार्ट ब्रेक जब होता है तो हम मुस्कुरा नहीं पाते। जब हार्ट ब्रेक होता है तो हम कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पाते, पॉजिटिविटी हमसे थोड़ा दूर चली जाती है, और कुछ भी अच्छा करने का मन नहीं करता, अपने लिए भी किसी के लिए भी। और जब हार्ट ब्रेक होता है तो हम ज़्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, आइसोलेशन में भी चले जाते हैं, और हमें कुछ अच्छा देखकर भी रोना आता है। हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, जो हमारे पास नहीं होता हमारे नज़र उसी पर जाती है। क्योंकि हार्ट ब्रेक होता है तो एक लॉस होता है, लाइफ का एक लॉस होता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी और ये चीज़ मेरे पास नहीं है। वो चीज़ जब किसी और के पास दिखती है तो हमें लगता है ये तो हमारे पास नहीं है, सो सैड, है ना। तो जब ब्रेन ब्रेक होता है तो क्या होता है? तो हम किसी काम के नहीं रहते। हमारी जो बॉडी होती है ना, वो भी सिस्टम में जो चल रही होती है वो सिस्टम से बाहर चली जाती है, सिस्टम में नहीं रह पाती है। जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या साइनस की प्रॉब्लम है, गले में भी प्रॉब्लम होती है। गले में क्या होती है? टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और बैकबोन जो होती है वो ठीक से काम नहीं करती है, और इस तरह की चीज़ें, मतलब टोटल हमारा जो बॉडी का जो वर्क होता है वो सिस्टम जो होता है हमारा डैमेज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन ठीक से ऑर्डर नहीं दे रहा। ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपको सबको मालूम होगा ये बात तो, कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के अपने अपने काम होते हैं, इमोशनल और प्रैक्टिकल, जो हमारे इंटरनल थॉट सिस्टम होते हैं।
वो ब्रेन के पास होते हैं। अब जब वो डैमेज हो चुका है तो फिर वो दोनों काम ढंग से नहीं करेगा। जब ढंग से नहीं करेगा तो फिर वो सोसाइटी का एक कटा हुआ पार्ट बन जाएगा। बंदा अपने आप को अलग कर लेगा। आइसोलेशन आइसोलेशन हमने मेरे जैसों ने तो आइसोलेशन वर्ड कब सीखा, ये जो हमारा लॉकडाउन हुआ तब। आइसोलेशन, व्हाट इज़ आइसोलेशन यार, आइसोलेशन होता क्या, कितना बड़ा वर्ड है ये आइसोलेशन वर्ड वहाँ से ही सीखा हमने कि अपने आप को आइसोलेट कर लेना, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, किसी से अपने व्यू ट्रांसफ़र नहीं करना, किसी को रिस्पेक्ट करने का मौका नहीं आ रहा, किसी को एंटरटेन करने का मौका नहीं आ रहा, एंटरटेन होने का मौका नहीं आ रहा, कुछ गैदरिंग नहीं हो रही, कुछ गिव एंड टेक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मतलब ताबूत के अंदर हम, कैफ़े के अंदर, कॉफ़ी के अंदर हम बंद हैं, बस ये होता है आइसोलेशन। तो टोटल दिमाग बंद, डब्बा बंद, है ना। तो हार्ट ब्रेक और ब्रेन ब्रेक दोनों में से आपको कौन सा खतरनाक लगा, मुझे ज़रूर बताना इनबॉक्स में प्लीज़। मैं जानना चाहूँगी आपको कौन सा ज़्यादा खतरनाक लगा। जैसे मुझे तो ब्रेन ब्रेक ज़्यादा खतरनाक लगा। और ब्रेन ब्रेक जो होता है वो हार्ट ब्रेक से ज़्यादा खतरनाक तो होता ही है, लेकिन हार्ट ब्रेक के होने के बाद में ही ब्रेन ब्रेक होता है। क्योंकि हार्ट ब्रेक जो होता है उसका इफ़ेक्ट तो हमारे इमोशंस पर होता है, लेकिन जो ब्रेन ब्रेक होता है ना, उसका इफ़ेक्ट हमारे इमोशंस के साथ साथ में हमारी बॉडी पे भी होता है, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम पे होता है, हमारे हेल्थ पे होता है, हमारी वेल्थ पे भी होता है। हमारा काम करने का मन नहीं करता, हम किसी से मिलना नहीं चाहते, हम किसी से बात करना नहीं चाहते, हम थोड़ा टाइम तो हंस हंस के ड्रामा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो हंसने का ड्रामा भी नहीं करना चाहते। हम कहते हैं मैं हंसूँ भी ना और तुम मुझे सड़ा हुआ मुँह देख कर देखो भी ना। तो ये होता है, कितना ख़तरनाक होता है। मतलब किसी की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो हमें चाहिए वो जब तक वो नहीं मिल जाता ना, तब तक हमारे को बेचैनी आती रहती है, बेचैनी आती रहती है, बेचैनी आती रहती है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, मन के पास आया जाए, अपने मन से पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए भैया, सब चीज़ों का इलाज इसके पास है, सब चीज़ों का इलाज। मन बाबा जी का बहुत प्यारा बच्चा है, मैं हमेशा कहती हूँ मन बहुत प्यारा बच्चा है, इसके पास सब चीज़ों का इलाज है, इसके पास आओ, हर किसी के पास बाबा जी ने ना, ये जो हमारा बॉडी सिस्टम है, इसके अंदर हार्ट है, इसके अंदर ब्रेन है, मेरा इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, इधर वाले पे वो मत करना ऑब्जेक्शन। यहाँ क्यों रखा, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी है, ठीक है, एक इमोशनल है और एक प्रैक्टिकल है। तो जो हमारा ये जो सिस्टम है ना, इसको ख़राब होने से बचाने के लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, मन के पास जाओ, मन से पूछो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए इसे वो दो। जब तक इसे वो दोगे नहीं तब तक ये ठीक नहीं होगा। ये ठीक हो गया तो कहते हैं ना, मन मन मनसा सागर मनसा लहर। जो इस सागर भी है, लहर भी है, लहर को सागर से अलग नहीं किया जा सकता, सागर को लहर से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों का वजूद एक दूसरे के साथ में है। अगर सागर में से लहरें निकाल दी जाए तो सागर बचेगा क्या, नहीं ना। अगर लहरों में से सागर का अंश निकाल दिया जाए तो लहर के पास भी कुछ नहीं बचेगा यार, कुछ नहीं बचेगा, वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो उन्हें अलग मत करो। तो अपने मन से पूछो उसे क्या चाहिए और उसे दो। जब उसे वो मिल जाएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। ब्रेन ब्रेक और हार्ट ब्रेक से बचो और उसका इलाज मन से पूछो, क्या चाहिए उसे, क्या नहीं चाहिए। इसका एक इलाज करना कैसे है, उसका प्रोसेस कैसे होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। ध्यान रखना कि मन से जब तक आप पूछोगे नहीं कि उसे क्या चाहिए, तब तक आपकी ज़िंदगी में ब्रेन ब्रेक और हार्ट ब्रेक से बचाव नहीं मिल पाएगा। और मैं अपनी लास्ट लाइन कभी भी नेगेटिव पे ख़त्म नहीं करना चाहूँगी, मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव पे चलो, पॉजिटिव पे रहो, पॉजिटिव पे ही चलते रहो। ब्रेन ब्रेक और हार्ट ब्रेक आपको पता ही नहीं रहेगा होता क्या है आपकी लाइफ में, अगर आप मुस्कुराओगे, क्योंकि मुस्कुराना आपका तभी होगा जब आपका मन खुश होगा, है ना। तो अपने मन को खुश रखना आपका काम है, उससे पूछो
तो आपकी ज़िंदगी की जितनी भी दिक्कतें हैं ना, जितनी भी दिक्कतें हैं, सब गायब हो जाएंगी ऐसे चुटकी में। सब दिक्कतें गायब हो जाएंगी। ब्रेक 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 ख़त्म। सारे तरीके के ब्रेक ख़त्म आपकी लाइफ से। हैव अ गुड डे।